हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में देख रहे थे सिंथेसिस कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक के सिंथेसिस में फर्स्ट मेथड हम लोग देख लिए थे। फर्स्ट मेथड में हम लोग बात किए थे पॉल नॉर्थ सिंथेसिस की। अब ये हमारा सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और देन हम आपको बताते हैं कि कैसे इसमें सिंथेसिस होगा। तो क्या है इसमें कि दोनों को देखिए, इस दोनों को ध्यान से देखिए। क्या लेना है हमको इस सिंथेसिस के लिए? हमको यहां पर ये लेना है और इसमें मतलब एक्चुअली अल्फा NH2OH या SH टाइप का कोई कीटोन लेना है। क्या? अल्फा NH2OH और अल्फा NH2OH और SH टाइप कीटोन, ठीक है। और ये जो Z हो सकता है यहां पर, Z यहां पर यही हो सकता है। या तो आप NH2 ले सकते हैं, या आप OH ले सकते हैं, या आप SH ले सकते हैं। और उसके साथ में आप दूसरा जो लेंगे वो आप कोई बीटा कीटो एस्टर लेंगे। क्या लेंगे? बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। बीटा कीटो एस्टर लेंगे तो बेस के प्रेजेंस में ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम यहां पर Z को स्पेसिफाई नहीं किए हैं। लेकिन जब हम हेटेरोसाइक्लिक इस जगह पे बोल रहे हैं, इट मींस 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो आप पायरोल बना लें, फ्यूरेन बना लें, थायोफिन बना लें, जो मन है बना लें। या तो आप नाइट्रोजन लगा देंगे, या आप क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे, या आप SH लगा देंगे। तो इसमें जो समझने लायक बात है वो क्या है कि बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। अब मान लो करना क्या है आपको, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। मतलब रिएक्शन में कैसे हम देखेंगे इसको। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा ये वाला पार्ट है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो हमारा ये वाला है, ठीक है। और नंबरिंग कर दीजिए, यहां पर नंबरिंग दीजिए। अगर आप नंबर देंगे तो यहां से देंगे A, B एंड दिस वन इज C, मतलब इसको C दिए। और उधर देंगे दूसरे वाले में तो आप उसमें भी नंबरिंग कर दीजिए, E एंड F कर सकते हैं आप, ठीक है। तो खैर वो तो हम नंबरिंग वाली बात आपको उधर ही बताते हैं, मैकेनिज्म में करके दिखाते हैं। बट इसमें आप ये समझिए कि इस दोनों को जोड़ देना है। मतलब इस वाले पोर्शन को जितना बड़ा यहां घेरे हैं और जितना बड़ा पार्ट यहां पर घेरे हैं, इस दोनों को आप जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद जो आपका बच गया, जिस जिस पोजीशन पे लगा हुआ है उसको लगा दीजिए, और जो बन के आपका आएगा वो आपका 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन के आएगा, जिसको कि हम लोग या तो आप फ्यूरेन कहेंगे, या फिर आप थायोफिन कहेंगे, या फिर आप पायरोल कहेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो लिख लीजिए इसको जरा सा, इससे जो बन के आएगा Z, ठीक है। और बाकी चीजें भी लगा लीजिए इसके ऊपर आप। इसमें क्या है, ठीक है। और ठीक है, R और R, ये बेसिकली इसका स्कीम है। Z इज इक्वल टू NH, NR
SO और S। ये हो गई स्कीम की बात। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए पहले कि स्कीम कहता क्या, फिर हम इसका प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। लिखिएगा, when any alpha substituted nucleophile to any ketone either primary amine or SH or OH react with beta keto ester, or activated methylene type ketone in presence of base, then condensation will occur first between heteroatom and carbonyl carbon and then second between activated carbon nucleophile ब्रैकेट में लिख लो इनोलेट, एक्टिवेटेड कार्बन न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में लिख लो इनोलेट एंड अदर कीटोन लिख लो इंट्रामोलिकुलर, ब्रैकेट में लिख लो इंट्रामोलिकुलर। दिस इज कॉल्ड NOR synthesis. This is called NOR synthesis for pyrrole, furan and thiophin। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए जरा सा इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं हम लोग। क्या करो, ये ले लो, और ठीक है। अब इसके ऊपर मतलब Z के जगह पर हम ये OH ले लिए हैं। अब क्या करो, OH मत लो, NH ले लो। OH भी ले सकते हो, NH भी ले सकते हो, जो मन करे ले लो, बट हम क्या करेंगे यहां NH2 ही लेंगे, NH2 ही ले लो। ठीक है, और इसके ऊपर बेस लगा दो KOH। अब देखो, मान लो ये दिया हुआ हो या ये दिया हुआ हो, कोई भी हो, अगर आप बेस लगाइएगा तो सबसे पहले क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो कोई भी क्या NH2 से ज्यादा एसिडिक होगा क्या,
कोई भी आप देख लीजिए, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, कहीं भी कोई हाइड्रोजन NH2 से ज्यादा एसिडिक नहीं है। तो चूंकि NH2 वाला ज्यादा एसिडिक है, इसलिए आप यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करो, दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा दो, मतलब इसका अटैक करवा दो अगले वाले पे जो आप एस्टर ले रहे हैं। तो एस्टर में कुछ ये ले लो, OMe, ये ले लो। अब क्या करो, इस NH का अटैक कर दो, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा दीजिए। O-, ये OMe एंड दिस O। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या होगा, यहां O- दे रखा है, ये NH है, इलिमिनेशन हो जाएगा यहां पर। इलिमिनेशन करवा दो और ठीक है, अब क्या करो, यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है करने की, सीधा लिखो इलिमिनेशन। पता चल रहा है आपको कि यहां इलिमिनेशन होगा। ठीक है, दिस, ये बन गया आपका इलिमिनेशन के बाद। अब क्या होगा, इसके बाद क्या करो, यहां पर नंबरिंग कर लो आराम से इसका, कर लो। देखो नंबरिंग शुरू करो, A, B, C, ठीक है, और इधर भी कर लो, D एंड E, A, B, C, D, E, यही यहां पर भी करना था, A, B, C और D, ये आपका E होगा और ये आपका D होगा। देख पा रहे हैं आप? तो इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए और इसको भी हम साथ साथ एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको यह पता रहे कि शॉर्ट में कैसे किया जा सके। अब देखिए आगे क्या होगा, इलिमिनेशन के बाद, इलिमिनेशन हो गया, अब फिर से बेस दे रखा है, KOH लगा दो, क्या करेगा, इनोलेट फॉर्मेशन, बना दीजिए इनोलेट। किसका बनेगा, यहां से देखो ये वाला लिए थे, अगर इस दोनों में देखें
तो इस वाले पोजीशन का हाइड्रोजन का एसिडिटी अब सबसे ज्यादा है, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो निकाल दो इस जगह से। ठीक है, ये देखिए इनोलेट बन के अगर आप डिलोकलाइजेशन करवाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। इसको ऐसे ही रहने दो, COO ET कर दो, ठीक है। और अब क्या करेगा ये, आगे अटैक कर देगा। अगला इंट्रामोलिकुलर, ये इसका अटैक करते हुए यहां पर पहुंच जाएगा। करवा दीजिए। तो देखो इसको अटैक करवा दो यहां पर, और दिस वन इज हियर। फाइनली आपका जो बन के आएगा कुछ इस तरह से आएगा। नंबरिंग ध्यान में रखो सबका, A B C D एंड E, ठीक है। यहां भी दे दो A B C D E, कर दो। अब क्या करिएगा, सीधा नंबर देखिए और नंबर डालिए A B C, ठीक है, और D E। E से क्या है, COET लगा हुआ है। COET लगा हुआ है। C से क्या है, C पे आपका Me, ठीक है। और ये यहां पर लग गया है। अब क्या करो, यहां पर डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। और आगे क्या होगा कि एरोमेटाइजेशन करेंगे हम इसका ए और डी के बीच में। अब अभी आप अगर ध्यान से देखें, ये आपको एरोमेटिक दिख रहा है क्या? अभी ये एरोमेटिक नहीं है, तो आप इसका एरोमेटाइजेशन करवाइए, मतलब टॉटोमेराइजेशन करवाइए। ठीक है, और इसके लिए क्या करो, हाइड्रोजन दे रखा है आपको, लीजिए यहां पर ये जो है आपका बी नंबर पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहां से क्या करो, एक हाइड्रोजन को रिमूव करो टॉटोमराइज करवा के। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। KOH जो आपको दिया हुआ है इसमें, वो आपका हेल्प करेगा इसमें। ठीक है, ये यहां से रिमूव करके इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, और इसको इधर लाओ। तो ये फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। दिस वन इज
ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा इसमें। अब इसमें समझने लायक बात क्या है, नंबरिंग इसमें भी कर दो, एक काम करो ए बी सी, ए बी सी एंड डी ई, यही नंबर था हमारा। अब देखो ध्यान दो क्या किए हम, सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन रिमूव किए बेस के मदद से, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज बना न्यूक्लियोफाइल वो अगले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद यहां जो O- है और बेस है उन सब की मदद से एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी हुई, यहां पर एलिमिनेशन होकर डबल बॉन्ड बना। उसके बाद फिर से बेस दे रखा है, वो बेस क्या करेगा, अगले वाले दूसरा वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और उस एसिडिक हाइड्रोजन के रिमूव होने से जो नेगेटिव चार्ज बना वो आगे इंटरमोलेक्युलर मतलब दूसरा वाला जो इसमें इस पे जो बन गया था उसके बीच में, मतलब कीटोन और दूसरे वाले जो एस्टर जो था हमारा, उस पर एस्टर के ऊपर जो कार्बोनायन बना वो दूसरे वाले कीटोन के ऊपर अटैक करके क्या करेगा, फाइनली फॉर्म कर देगा, और उसका एरोमेटाइजेशन करवाएंगे हम, और एरोमेटाइजेशन करवा के हम फाइनली प्रोडक्ट ले लेंगे। अब क्या करना है आपको, कुछ मत कीजिए, ये ध्यान में रहे तो रखिएगा, ठीक है, अगर ना रहे ध्यान में तो भी रखिएगा, ठीक है। ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो भी याद होनी चाहिए ये, क्योंकि क्या है कि मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, कंडेंसेशन का बेसिक मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, इसमें कुछ दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीच से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। खैर, हम आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने का भी टेक्निक सिखा देते हैं। पहले क्या कीजिए आप, ये यूज किस किस के लिए होता है वो देखिए। इसका यूज, इस सिंथेसिस का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन के लिए कर रहे हैं, तो लिख लो। ये लगा लो, ये कर लो, ठीक, और इस सब को क्रॉस कर लो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो ये है, ये वाला जो पार्ट है वो ये है, और दोनों को जोड़ने के बाद ये बन रहा है। ध्यान दो, नंबरिंग कैसे करना है, हेटेरोएटम को नंबर A दो, B दो और फिर C दो, अगले वाले को A, B एंड C। उसके बाद क्या करो, ऐसे होगा नंबरिंग A, B एंड C, ठीक, और दूसरे में फिर इसको D दो और इसको E दो, बस। क्या करो, A, B, C, D, E इसको जोड़ दो, देखो नंबरिंग दो, A, B, C, D, E, A, B, C को उठाओ, D और E को उठाओ और दोनों को जोड़ दो, और बाकी जो चीजें लगी हुई हैं उसको सेम पोजीशन पे अटैच कर दो। NH लगा हुआ है यहां पे Z के जगह पे, मतलब Z के जगह पर ये Z लगा हुआ है, और E नंबर पे देखो COOR, COOR, D पे R, D पे R मतलब R डैश कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट टेक्निक हो गया जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं।
बाकी अगर मैकेनिज्म याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिएगा मैकेनिज्म ध्यान में रखने का। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया सिंथेसिस का, मतलब सेकंड मेथड हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के सिंथेसिस का। नोट कर लीजिए इसको।